लैंडफॉर्म्स की। तो देखिए सरफेस ऑफ द लैंड इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। देखिए जो जमीन है हमारी सब जगह एक सी नहीं है। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर हाई अबव द सी एंड हैव स्टीप स्लोप्स एंड रफ सरफेस, बट सम पार्ट्स आर स्मूथ एंड फ्लैट विद जेंटल स्लोप्स। तो देखिए जो सरफेस है हमारा लैंड का वो सेम नहीं है। कुछ पार्ट्स क्या है अर्थ के हमारे हाई हैं, ऊंचे हैं, सी लेवल से हाइट पे हैं, और उनकी स्लोप्स स्टीप मीन्स तीखी है इस तरह, और रफ है, एरियाज रफ है उनके। लेकिन कुछ एरियाज क्या है स्मूथ है और फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन एरियाज की तरह, उनमें किसी प्रकार की जो ऊंचाई निचाई नहीं है, वो एकदम प्लेन है, जेंटल है। तो देखिए ये डिफरेंस जो है हाइट और स्लोप्स का लैंड का, इसको कहते हैं रिलीफ और द लैंड फॉर्म्स की, लैंड के फॉर्म्स अलग अलग। तो मेजर लैंड फॉर्म जो है वो देखिए क्या है, माउंटेन्स है कहीं पे प्लेटियस मीन्स ऐसी तिरछी जमीन है जो एक तरफ से ऊंची है एक तरफ से डाउन है, और प्लेन्स जो कि प्लेन एरियाज हैं। तो इनकी बात करेंगे तो पहले बात करते हैं माउंटेन्स की। माउंटेन क्या एक हिल है, एक पहाड़ी है, एक अपलिफ्टमेंट पोर्शन है लैंड सरफेस का। जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है माउंटेन का वो उसको कहते हैं पीक, ये वाला हिस्सा पीक कहते हैं उसको। पीक मीन सब चोटी। मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर रेंज इन ए लाइन। ज़्यादातर देखिए जो माउंटेन्स होते हैं आगे मिल मिल के एक रेंज बनाती हैं, सीधी जो पीक्स एंड वैलीज बनाती हैं। वैलीज क्या है उसकी डूंगाई जो। तो देखिए ओल्ड माउंटेन आर दोज विच हैव बीन वोर्न डाउन बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड डू नॉट हैव शार्प पीक्स। तो ओल्ड माउंटेन्स किसको कहेंगे, जिन माउंटेन्स की जो पीक शार्प नहीं है, क्योंकि समय के साथ, बरसात के साथ, बर्फ के साथ, टेम्परेचर के साथ क्या उनकी जो पीक्स थी वो जो तीखी थी वो थोड़ी सी डल हो गई हैं। तो देखिए अरावली रेंज इन इंडिया, उरल माउंटेन्स इन रशिया एंड एपोलोचिस इन यूएसए आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स। ओल्ड माउंटेन्स मीन पुरानी माउंटेन जिनकी जो पीक थी वो वियर आउट हो गई। यंग माउंटेन्स क्या है, फॉर्म ड्यूरिंग द रिसेंट फेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग अबाउट 25 मिलियन ईयर। 25 मिलियन साल पहले क्या थी, जंग माउंटेन्स बनी थी। दे आर वेरी हाई, वो बहुत ऊंची हैं, उनकी पीक्स काफ़ी शार्प हैं, विद स्नो के साथ ढकी हुई हैं। हिमालय इन द एशिया एंड एल्प्स इन द यूरोप एंड एंडीज इन द साउथ अमेरिका एंड रॉकीज इन द नॉर्थ अमेरिका आर द इम्पॉर्टेंट जंग माउंटेन्स। तो ये देखिए माउंटेन्स के नाम हैं उनके कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग, जो कि जंग माउंटेन्स में आते हैं। देखिए इसमें डू यू नो है, जो माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट पीक है, सबसे बड़ी चोटी है संसार की, एंड लाइज इन द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स में ये पहाड़ियों में हिमालय की, जिसकी जो हाइट है वो 8850 मीटर्स है अबव द सी लेवल। और ये कहाँ पे है, किस देश में है, नेपाल में आती है। और कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये एशिया में आती है। तो बात करते हैं प्लेटियस की। प्लेटियस क्या है, देखिए एक तरफ से लैंड हाई है, एक तरफ से डाउन है, तो एक तिरछी सी लैंड। तो इट इज एन अपलैंड एंड रग्ड सरफेस। इट इज लाइक ए टेबल लैंड अपलिफ्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो देखिए टेबल लैंड की तरह, जैसे टेबल होता है आसपास से ऊंचा होता है एक तरफ से। द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेटियस इज 6 मीटर अबव द सी। तो इसकी जो हाइट है सी से जो क्या है 600 मीटर अबव है, इतनी ऊंची है। तो नियरली 40% ऑफ द लैंड जो है, 40% जो लैंड है अर्थ का वो प्लेटियस में है। तो प्लेटी क्या है, तिब्बत का इज आल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए ये जो तिब्बत का जो एरिया है वो प्लेटियस ही एक तरह का ऊंचा सा उठा हुआ हिस्सा है। ये इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा है, जो सबसे हाइट में है वर्ल्ड में ये। इट्स एवरेज हाइट इज 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो इसकी जो एवरेज हाइट मानने भी, कहीं पे ये हाई है कहीं लो है, एवरेज निकाल लें तो 5000 जो है मीटर्स अबव द सी है। तो डिकेन प्लेटिस जो इंडिया में है हमारा, जो गुजरात साइड, अरेबियन प्लेटियस है और ब्राज़ील प्लेटियस है, सम एग्जांपल्स हैं वर्ल्ड के लार्ज प्लेटियस की। मोस्ट जो है इसमें से स्टोर हाउसेज है मिनरल्स के, जैसे कि आयरन और गोल्ड। तो इन प्लेटिस में क्या है, मेनली गोल्ड और आयरन की ज़्यादा खदानें हैं, माइंस हैं जहाँ से निकलते हैं। तो देखिए बात करते हैं कि प्लेन एरियाज की, जो बिल्कुल प्लेन है, ये रिलेटिवली लो लाइंग फ्लैट सर्फेसेज हैं। देखिए स्लोप जो होती है प्लेन एरिया की वो जेंटल होती है, इनमें कोई हाइट नहीं होती। इनकी जो हाइट होती है सी से वो 100 to 200 मीटर्स होती है। मोस्ट जो प्लेन्स है वर्ल्ड में क्या है, आर फॉर्म बाय द रिवर्स। ये देखिए रिवर्स द्वारा बनाए गए थे, जैसी नदियाँ आई पहाड़ों से अपने साथ कुछ बहा के ले आई, तो उन्होंने क्या है सरफेस को फ्लैट कर दिया। तो रिवर्स के कारण मोस्टली बनते हैं। रिवर्स क्या करती थी, लार्ज अमाउंट में सिल्ट मिट्टी वगैरह सेडिमेंट्स ले आती थी माउंटेन्स से, उसको डिपॉजिट कर देती थी लो लाइंग एरियाज, वो एरियाज में जहाँ पे की ऊंचाई कम थी। तो उससे क्या होता था, जो डिपॉजिट थी वो जम जम के क्या उन्होंने क्या बना दिया, प्लेन्स एरियाज बना दिए। अब देखिए नॉर्दर्न प्लेन जो हमारे इंडिया के, जिधर पंजाब है, अपना बिहार है, ये चीज़ें हैं, जो यूपी है, ये गंगा रिवर द्वारा बनाए गए जैसे सिस्टम है। अदर इंपॉर्टेंट प्लेन जो है, ग्रेट चाइना प्लेन है, इजिप्टियन का भी प्लेन है, प्लेन ऑफ इराक, प्लेन्स ऑफ
अब देखिए जी अलग अलग देशों के नाम बताएं जो जिनकी एरियाज प्लेन है। अब देखिए प्लेन एरियाज क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, उनमें वहाँ जनसंख्या बहुत होती है, बहुत लोग रहते हैं, क्योंकि जैसे बताया था नदियों द्वारा बढ़िया बढ़िया मिनरल्स लाए जाते हैं, वहाँ पे सेटल किए जाते हैं, तो ज़मीनें काफ़ी फर्टाइल होती हैं, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पानी होता है क्योंकि नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। उनका क्लाइमेट भी ना गर्म ना ठंडा, ठीक सा होता है। अब बात करते हैं सेकंड रिलम की, जो कि अपना एयर का है क्षेत्र, तो इसको कहते हैं एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या है, एक वास्ट एक्सपेंस है ऑफ एयर सराउंडिंग द एयर ऑन ऑल साइड। देखिए अर्थ की सभी साइडों में क्या है एयर है, इसको हम एटमोस्फेयर कहते हैं। इट इज हेल्ड विद द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एयर क्या है, हमारी अर्थ के आसपास क्यों रहती है, हमारी अर्थ की ग्रेविटी जो है इसको खींचे रखती है, इसको इधर उधर नहीं जाने देती। इट कंटेन सेवरल गैसेज, इसमें कई गैसेज जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, विच आर एसेंशियल फॉर द लाइफ, जो कि लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है, हमारी हमारी जिंदगी के जीने के लिए। 78% जो वॉल्यूम है एयर का, उसमें देखिए क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन इसमें 21% है टोटल वॉल्यूम की। तो दीज आर दी टू टोटल गैसेज जो कि 99% जो है अपना टोटल वॉल्यूम बनाती है एटमोस्फेरिक एयर का। तो मैक्सिमम इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। बोथ दीज गैसेज आर वेरी एसेंशियल फॉर द बायोस्फीयर। तो दोनों की दोनों गैसेज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन क्या करती है, जो डिल्यूट करती है ऑक्सीजन को, प्रिवेंट करती है रैपिड बर्निंग एट द अर्थ सरफेस। तो नाइट्रोजन के ज़्यादा होने के कारण जो है बर्निंग जल्दी जल्दी से अर्थ पे होती नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन है बर्न नहीं करती। तो देखिए जो अपनी ऑक्सीजन है वो एसेंशियल है रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, बर्निंग के लिए। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो वेरी मिनिट। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, ये कितनी है 0.03%। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एटमोस्फेयर का, क्योंकि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसको गर्म रखती है एटमोस्फेयर को, क्योंकि ये सूरज की जो किरणें होती है उनको सोख लेती है, थोड़ी गर्मी रखती है अर्थ में। तो ओजोन लेयर जिसको O3 कहते हैं एटमोस्फेयर में जो है हमारी, वो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी सभी तरह की फॉर्म्स ऑफ लाइफ को ऑन द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। तो जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन सन की आती हैं उससे हमें कौन बचाता है, ओजोन लेयर। द रिमेनिंग गैसेज, इसके अलावा क्या है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। बिसाइड द गैसेज, गैसेज के अलावा देखिए वाटर वेपर्स एंड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। तो देखिए एटमोस्फेयर में, एयर में गैसेज के अलावा क्या है, वाटर के वेपर्स भी हैं और डस्ट के पार्टिकल्स भी हैं। दीज आर फाउंड इन वेरिंग क्वांटिटी, ये देखिए अलग अलग क्वांटिटी में है। तो देखिए जैसे कि कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिंग द वेदर कंडीशन ऑफ द अर्थ। तो देखिए ये चीज़ें जो अलग अलग हैं, कहीं पे वाटर वेपर्स हैं, कहीं पे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, इसी कारण जो हमारे जो वेदर है, हमारा जो मौसम है वो बदलता रहता है। ऑल थ्रू द एटमोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर। देखिए हमारा जो एटमोस्फेयर है ज़मीन से ऊपर की साइड 1600 किलोमीटर तक है, लेकिन जो डेंसिटी ऑफ एयर है नियर द अर्थ सरफेस इज हाईएस्ट। लेकिन डेंसिटी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है हमारी अर्थ के सरफेस पे है, क्योंकि ऊपर से इसका वजन पड़ रहा है। और जैसे जैसे हम एज वी गो हाई, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जो डेंसिटी है एयर की, मीन्स एयर का जो एरिया है, एयर की जो एयर ने जो जगह रोकी है वो कम है, मीन्स हमारे नीचे की तरफ इसका प्रेशर ज़्यादा है, ये ज़्यादा संघनी है। लेकिन अपर की तरफ जाएंगे तो इसकी जो डेंसिटी मीन्स पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें एयर कम हो जाती है, हल्की हो जाती है, क्योंकि ऊपर जाते जाते एयर खत्म होती रहती है। तो बात करते हो हाइड्रोस्फीयर की। ये एक रिलम है, एक क्षेत्र है वाटर का। हाइड्रोस्फीयर क्या है, एक लेयर है वाटर की अर्थ के सरफेस के ऊपर, बिलो द सरफेस ऑफ द अपना अर्थ एंड आल्सो इन द एयर। तो देखिए हाइड्रोस्फीयर क्या है, तीन जगह है, सरफेस के ऊपर भी है, हमारे एटमोस्फेयर में भी जैसे बताया था आपको एयर में है, और हमारा अंडरग्राउंड जमीन के नीचे भी है। वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द एरिया। मान लीजिए तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दें अर्थ को, तो दो पार्ट्स क्या इसमें से पानी है, वाटर है। देयरफॉर अर्थ इज आल्सो नोन एज वाटरली प्लैनेट, इसलिए इसको वाटरली प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा इसका वाटर है। और लार्जेस्ट पार्ट जो अर्थ का है वो कवर किया गया है ओशन द्वारा, जो कि एक वाटर का ही फॉर्म है। देखिए वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। अब देखिए माउंटेन्स पे भी वाटर है वो, लेकिन आइस की शीट्स में, आइस के स्नो की फॉर्म में है। वाटर आल्सो लैंड के ऊपर भी है, लेक्स की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में। तो वाटर ने काफ़ी एरिया लिया हुआ है। तो बात करते हैं ओशंस की। तो देखिए ओशंस कवर 71% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के पूरे एरिया का 71% जो है ओशन ने कवर कर रखा है। तो वास्ट एक्सपेंस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ 5 ओशन। तो 5 बड़े महासागर क्या हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, साउथर्न एंटार्क्टिक ओशन। ये 5 महासागर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया हमारा लिया हुआ है।
तो बात करते हैं पहले पैसिफिक ओशन की। ये ओशन क्या है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस, ये अर्थ का 1/3, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा इसने अर्थ का खुद घेरा हुआ है। दिस ओशन इज सराउंडेड बाय 4 कॉन्टिनेंट्स। अब इस ओशन के आसपास क्या है, 4 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन से 4 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया और अंटार्कटिका। और द पैसिफिक ओशन जो है सबसे डूंगा ओशन है, सभी ओशन में सबसे डीप है। इसकी एवरेज डेप्थ जो है सी से इज अबाउट 7300 मीटर, तो 7300 मीटर इसकी हाइट है, इसकी डेप्थ है सी लेवल से। तो ये सबसे देखिए बड़ा ओशन है। सेकंड बात करते हैं अटलांटिक ओशन की। ये देखिए आधा है साइज में देन द पैसिफिक ओशन। इट कवर्स अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए 6 पार्ट कर दे अर्थ के, तो उसमें से एक पार्ट ही इसमें समाया जाएगा। तो मीन्स 1/6 पार्ट जो है इसका कवर करता है अर्थ का। इसमें देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं बहुत साइड में क्या है, यूरोप ईस्ट साइड में आता है इसके अंटार्कटिक के, और नॉर्थ साइड में हमारा अमेरिका आ गया इसमें ईस्ट साइड में। तो बात करते हैं आगे नेक्स्ट इंडियन ओशन की, जो इंडिया के साथ टच करता है। ये स्मॉलर है पैसिफिक से जो सबसे बड़ा था, और अटलांटिक से भी। तो तीसरे नंबर पे इसको क्या है, इट इज बाउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया। तो इसके आसपास क्या आ गया, एशिया आ गया, अफ्रीका आ गया और ऑस्ट्रेलिया आ गया। तीनों देश आ गए, तीनों कॉन्टिनेंट्स आ गए जैसे आपको दिखाया था। इट इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर कंट्री। ये सिर्फ एक इकलौता ऐसा महासागर है जिसको किसी कंट्री के नाम पे, जो कि इंडिया के नाम पे नाम दिया गया इंडियन ओशन। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिक ओशन की। आर्टिक ओशन क्या है, आर्टिक सर्कल में है, नॉर्थ की तरफ है। तो देखिए जो पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन जो है मर्ज करते हैं दोनों, आगे जाके देखिए पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन जो है मर्ज में मिल जाते हैं नॉर्थ की तरफ जाके। तो एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका मेक देयर नॉर्दर्न बाउंड्रीज विद दिस ओशन। तो ये नॉर्थ की तरफ जो बाउंड्री है यूरोप की, अमेरिका की, वो आर्टिक ओशन बनाता है। तो आर्टिक ओशन क्या है, हमेशा फ्रोजन रहता है सारा साल, क्योंकि इसमें बर्फ पड़ती है। तो बात करते हैं साउथ की तरफ, इसके उल्टा आर्टिक नॉर्थ की तरफ है, तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड है साउथ की तरफ क्या है, अटलांटिक ओशन। तो देखिए ये साउथर्न ओशन क्या है, 4th लार्जेस्ट ओशन है चौथे नंबर पे, जो अंटार्कटिक के अराउंड है। इसमें देखिए 20% जो सरफेस है ग्लोब के ओशन का है, ये 20% एरिया कवर करता है। तो बात करते हैं बायोस्फीयर की, जहाँ जीवन है। तो बायोस्फीयर रेफर टू ए नैरो जोन, ये एक छोटी सी जोन है, नैरो सी, पतली सी, विच इज क्लोज टू अर्थ सरफेस। जो देखिए अर्थ के सरफेस में कुछ हद तक लैंड में है, वाटर में है, कुछ हद तक एयर में है। तो इट कंप्राइज ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सभी तरह के जो जीवन है वो इसी में है, बायोस्फीयर में है। इट कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें देखिए प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव भी आ गए। बायोस्फीयर एग्जिस्ट वेयर द अपर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। ये देखिए कहाँ शुरू होता है, अपर पार्ट लिथोस्फीयर से, और लोअर पार्ट ऑफ एटमोस्फीयर से। हाइड्रोस्फीयर भी इसमें कॉन्टैक्ट में, देखिए जैसे कि ये दिखा का पिक्चर में। अब देखिए इतना का ये लिथोस्फीयर का हिस्सा ले रहा है, इतना का ओशन हाइड्रोस्फीयर का, और इतना का ये एटमोस्फीयर का। तो तीनों को मिला के क्या है, बायोस्फीयर बन गया ये, जहाँ पे जीवन है। क्योंकि देखिए हवा में एक हद तक जीवन है, मिट्टी में भी एक डेप्थ तक जीवन है, उससे नीचे नहीं जीवन, और पानी में भी ज़्यादा डीप नहीं जीवन, थोड़ा सा ऊपर जीवन है। तो अपर एरियाज जो हैं इसके, वो क्या है, बायोस्फीयर को बनाते हैं। तो देखिए ऑल प्लांट्स एनिमल जो हैं, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सबके सब क्या है, फिजिकली इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट फॉर देयर सर्वाइवल, वो इंडिपेंडेंट है अपना जीवन चलाने में, अपनी सुरक्षा करने में। लाइफ एग्जिस्ट ओनली अबाउट 9 किलोमीटर अबाव द अर्थ। तो देखिए हमारी अर्थ के 9 किलोमीटर ऊपर ही जीवन है, उसके बाद जीवन नहीं है। और अबाउट 11 किलोमीटर बिलो ओशन, तो ओशन की तरफ जाएं तो उसके नीचे 11 किलोमीटर तक ही लाइफ मिलेगी, मछलियाँ मिलेंगी, उसके बाद नहीं मिलेंगी। तो ये ऐसा स्फीयर है वेयर द 4 नॉन लिविंग एलिमेंट्स लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट आर प्रेजेंट। तो ये बायोस्फीयर ऐसा एलिमेंट है, बायोस्फीयर ऐसा हिस्सा जहाँ पे लैंड भी आ गई, वाटर भी आ गया, एयर भी आ गई, सनलाइट भी आ गई। तो देखिए जैसे ये पिक्चर में दिखा रखा है, बायोस्फीयर क्या है, जहाँ पे लाइफ है, तो इसमें लैंड भी आ गई, वाटर भी आ गया, एयर भी आ गई और सनलाइट भी आ गई। तो बात करते हैं फिजिकल कंडीशंस की अर्थ की। वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो देखिए क्योंकि वेरिएशंस हैं प्लेस टू प्लेस, हर जगह दूसरी जगह से अलग है, इस कारण डिफरेंट टाइप्स की जो है लाइफ फॉर्म्स हैं, जीवन है लोगों का। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी इन देयर साइज। देखिए इसी कारण जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो हर जगह अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के मिलते हैं, उनका शेप साइज एक सा नहीं है, वैरायटी एक सी नहीं है। दे डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह से जगह, एक जगह से दूसरी जगह उनका जो
रहना सहना है, उनका जो हैबिटेट है, उनकी ग्रोथ है, उनका सर्वाइवल है, वो डिफरेंट है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन ए बैलेंस इन द रीजन। तो देखिए जितने भी पौधे हैं, जानवर हैं, वो अपने एरिया में एक बैलेंस बनाते हैं। इट इज़ ह्यूमन बीइंग हु इंटरफेयर्स एंड क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए हम इंसान ही हैं जो कि इम्बैलेंस मीन जिनको कम कर रहे हैं, इनका जो बैलेंस है, जो प्लांट्स और एनिमल जितने होने चाहिए इनको मिस बैलेंस कर रहे हैं, इनको कम ज़्यादा कर रहे हैं। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो हमें और एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए। तो मैन इज डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट केयरलेसली एंड एक्सप्लोटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। तो आदमी क्या कर रहा है, जो फॉरेस्ट है, जंगल, उनको उजाड़ रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है और हमारे रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज कर रहा है। एज ए रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या है, सेवरल प्रॉब्लम्स हैज इमर्ज्ड बिफोर द ह्यूमन बींग्स। तो जिसके कारण ह्यूमंस के आगे कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन, फ्लड्स आ गए। बिसाइड दीज पोल्यूशन, इसके अलावा पॉल्यूशन ऑफ एयर भी है, वाटर भी देखिए इंक्रीज हो गया है, वाटर पोल्यूशन भी बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो देखिए इसमें डायग्राम में दिखा रखा है, देखिए एयर पोल्यूशन, ये देखिए फ्लड आए कहीं पे देखिए ये ज़मीनें खराब हो गई, कहीं पे देखिए ये डिफॉरेस्टेशन, कहीं पे देखिए ये ज़मीन पे पानी नहीं है, रेन नहीं हुई तो फसल नहीं हुई। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, इंसान की खुद की बनाई हुई हैं, क्योंकि हम उसको इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस कर रहे हैं, उसको जो छेड़छाड़ कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।